क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। कहना मतलब कह रहा है पहले एक पेड़ था कुछ ऐसा, वो बीच में से टूट गया। अब बीच में से टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया वो पेड़, और टूटने के बाद वो नीचे गिर गया, कुछ ऐसे करके गिर गया। तो उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा था गिर के वो जमीन पे लग गया, ये टूट चुका है, अब ये जिंदा नहीं है, तो जमीन पे लग गया ये। ठीक है बच्चे, जब जमीन पे लग गया तो ये जो एंगल बना रहा है वो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल ये बना रहा है जमीन के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब ये चीज, उसका पैर, पॉइंट टू द वेयर टॉप इज टचेड, जहां पे टच कर रहा है पेड़, वो 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पेड़ की हाइट पता करनी है। मान लो पूरा जो पेड़ था बच्चे वो ए बी हाइट का था, ठीक है। अभी जो ए है गिर के यहां पर आ गया और ये सी बचा, ठीक है बच्चे। ये हमारा डायग्राम है, यानी पेड़ गिर के यहाँ पे टच हो गया, ट्रायंगल बना रहा है 90 डिग्री का। तो यानी हमें गिवन क्या है? हमें गिवन था ट्री, ट्री की हाइट कितनी बच्चे? ए बी, पूरा ट्री का हाइट ए बी है, वो टूट के ए पे गिर गया यहाँ पर, तो एंगल कितने का बना रहा है? 30 डिग्री, हमें ये दिख रहा है। ए बी, सॉरी ए बी, फिर ये ए बी हमारा 8 हो जाएगा ना, तो इसका थोड़ा नाम चेंज करते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, गिरने के बाद इसका दूसरा नाम रख देते हैं, लेट से इसको मैं डी रख देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये ताकि मेरा ये बी डी बन जाए, इसलिए नाम सेम ना हो जाए, क्योंकि ए बी अगर मैं लिखूंगा तो ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो बी डी मेरा 8 मीटर, जो कि फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द ट्री टू जहाँ पे वो पेड़ का टॉप टच हुआ, बी डी 8 मीटर की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितनी थी? तो ट्री की हाइट कितनी है बच्चे? ए बी, और ए बी किससे मिलकर बना है बच्चे? ध्यान से देखो, बी सी प्लस में सी डी, ये चीज समझने वाली है। जो पूरा ए बी, क्योंकि ए सी और सी डी तो एक ही चीज है, बस हमने उसका नाम अलग रख दिया ताकि हमें नाम में कंफ्यूजन ना हो। तो यानी हमें बी सी भी निकालना है और डी सी भी निकालना है, फिर दोनों को हमें प्लस कर देना है, ठीक है। इतना हमें काम करना है। तो निकालेंगे कैसे? तो जैसे हमने ट्राइंगल बनाया बेटा, पहले इसका नाम रखते हैं। ये मेन एंगल ये है, तो ये वाला तो हो गया मेरा पी, ये बेस हो गया यानी बी, ये मेरा हो गया एच। तो मुझे बी गिवन है, एच और पी निकालना है, तो पहले पी निकालते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो बी और पी का रिलेशन देखते हैं, तो पी अपॉन बी क्या होता है हमारा? टेन थीटा। अब वैल्यू डालते हैं सारी। पी की वैल्यू क्या है बच्चे? हमें नहीं पता, बी सी, बी कितना हमारा? 8, 10, थीटा कितना हमारे पास? 30। तो बी सी अपॉन 8 इज इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू बच्चे होती है 1/√3। तो बी सी हो गया मेरा 8/√3, ये मेरा बी सी आ गया यहाँ पर। अब आप चाहे तो √3 से इंटू करके इसको आप नॉर्मल उसमें लिख सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन में, या यही छोड़ सकते हैं। अब मैं निकालता हूं सी डी, सी डी यानी एच। तो एच और बी, तो बी और एच ले लो या फिर पी और एच ले लो, क्योंकि आपका पी भी आ चुका है। तो बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन एच होता है बच्चे आपका कॉस थीटा। बी 8 है, एच हमें नहीं पता जो कि है सी डी, कॉस 30, 8 अपॉन डी सी। कॉस 30 की वैल्यू बच्चे आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहां से हम डी सी निकाल लेंगे, तो हमारा डी सी हो जाएगा, डी सी वहां जाएगा, 2 वहां जाएगा, 16 अपॉन में √3। ये हमारा आ गया सी डी और बी सी। पर हमें क्या निकालना था बच्चे? हाइट ऑफ द ट्री, यानी ए बी, ए बी क्या है? इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो चलो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू में बी सी प्लस में सी डी, तो ये तो हो गया 8/√3 प्लस में 16/√3। दोनों को प्लस करेंगे बच्चे, तो मैं यहां कर दे रहा हूं 8 + 16 24/√3। अब √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से इंटू करना पड़ेगा, जिसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ऊपर हो गया हमारा 24√3, √3 × √3 3, 3 से 24 कट गया, 8√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ ट्री कितनी है? 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स में झूले होते हैं जिसपे आप ऊपर चढ़ के फिसलते हैं, उसको स्लाइड्स बोलते हैं। 2 झूले लगाना चाहता है प्ले पार्क में फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 साल, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बनना चाहता है, जिसका डिस्क्रिप्शन है स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ द 1.5 मीटर
एंड इंक्लूड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और फिर एल्डर बच्चे, बड़े बच्चों के लिए जो झूला बनाना चाहता है उसकी हाइट होगी बच्चे 3 मीटर की, स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर लगेगा और उसका एंगल 60 डिग्री होगा। हमें उसकी स्लाइड की लेंथ बतानी है। तो कहने मतलब बच्चे वो दो झूला लगा रहा है, एक झूला लगा रहा है जिसकी हाइट है, ये हाइट है उसकी 1.5 मीटर की, और उसका ये स्लाइड होगा, बच्चे इसी पे झूलते हैं स्लाइड झूला, और इसका एंगल है 30 डिग्री। ये एक स्लाइड है जो कि है छोटे बच्चों की। एक स्लाइड वो बड़े बच्चों की बनाना चाह रहा है बच्चे, जिसकी जो हाइट रख रहा है वो कितने मीटर, 1.5 मीटर इसकी है और 3 मीटर। बड़े बच्चों की जो बनाएगा उसकी हाइट है 3 मीटर, और उसका स्लाइड का जो एंगल बनेगा ग्राउंड से वो है 60 डिग्री का। ट्रायंगल मान लेते हैं PQR। ये दो स्लाइड बनाना चाहता है वो, इन्हीं दो स्लाइड से हम काम करेंगे। तो हमें ये बताना है ये स्लाइड कितनी हाइट की है, यानी ये चीज और ये चीज बतानी है। तो हमें गिवन क्या है बेटा, हम लिख लेंगे, हमें दो चीजें गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना जो बुक में लिखा वैसे लिख सकते हैं। हाइट ऑफ दिस इज 1 पॉइंट, फाइंड द स्लाइड। AB हमें गिवन है 1.5, PQ हमें गिवन है 3 मीटर, और हमें फाइंड करना है बच्चे AC एंड PR। AC और PR ही तो पता करना है। चलो पहले हम यहाँ देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC में देखो ये मेन एंगल है, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और इसकी हाइपोटेन्यूज हुई। ये बेस हुआ, ये H हुआ, ये P हुआ। हमें H निकालना है, P गिवन है, तो रिलेशन किसका बनेगा, P अपॉन H का। थोड़ा मैं इधर बनाता हूँ, P अपॉन H, क्योंकि P गिवन है, H निकालना है, और P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता है। P कितना है 1.5, H हमें नहीं पता, यानी उसका नाम लिख लेंगे हम AC। साइन कितना 30 डिग्री, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1.5 अपॉन में AC। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2। AC वहाँ जाएगा, 1 से इंटू जाएगा, 2 इससे इंटू जाएगा, जो कि 3 आ जाएगा। यानी जो AC है वो 3 मीटर आ गया, यानी जो इसकी स्लाइड है वो 3 मीटर होगी बच्चों की। अब आते हैं ट्रायंगल PQR में। PQR में देखो P गिवन है, H निकालना है, तो वही रिलेशन लगेगा हमारा P अपॉन H, जो कि है हमारा साइन 60। P कितना 3, H कितना हमें नहीं पता, तो PR। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3 अपॉन 2। PR जाके इंटू होगा बच्चे √3 से, 2 इंटू होगा 3 से, जो कि हो गया 6। तो PR हो गया हमारा 6 अपॉन √3। √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू करा तो क्या हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर हो गया 6 √3, नीचे हो गया 3। PR 3 2 जा 6, तो 2√3 मीटर, 2√3 मीटर हमारा इसका आंसर आ गया। यानी जो इसकी स्लाइड की हाइट है वो कितनी है 2.2 √3 मीटर, और इसकी जो है वो कितनी है 3 मीटर। यही हमें बताना है। नंबर 4 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर एंगल बनेगा, बेस नीचे रहेगा तो एंगल ऊपर की ओर जाएगा लाइन। एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर, यानी एक टावर की बात कर रहा है, मैं टावर बना लेता हूँ, ये टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से बन रहा है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यानी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड मान लेते हैं, इस ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ का, उसका टॉप, ये टॉप है, तो यहाँ से टच कर देंगे, ऊपर की ओर ये जा रहा है, तो ये एंगल बन रहा है एलिवेशन। ये बन रहा है हमारा। आगे क्या कह रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है, यानी ये 30 मीटर गिवन है। इसका नाम अगर मैं दे दूं ABC, तो ये 30 मीटर गिवन है। फुट द टावर इज 30 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें निकालना है। तो हम देखते हैं बेटा गिवन क्या है, हमें BC जो है वो 30 मीटर का है, और जो एंगल है वो हमारा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और हमें निकालना क्या है AB हमें निकालना है। तो देखो ये मेन एंगल है, तो ये मेरा B हुआ, ये मेरा P हुआ, ये मेरा H हुआ, तो हमें P निकालना है। हाइट ऑफ द टावर क्या है P है, P और B, तो P और B का रिलेशन बनेगा, तो P अपॉन B क्या होता है बच्चों, tan थीटा। P कितना है हमें नहीं पता, B कितना है हमारे पास 30 डिग्री, tan कितना 30, तो AB अपॉन में 30, tan 30 होता है बच्चों 1 अपॉन √3, तो ये जाके वहाँ इंटू जाएगा, तो
AV की वैल्यू आ गई 10/√3। अब इसको हम √3/√3 से इंटू कर देंगे, रैशनलाइज, तो ऊपर हो गया 10√3 अपॉन में 3√3 मीटर। तो ये हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गया। हम फाइनल आंसर लिख देंगे, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू दिस। सॉरी बच्चों, ये 10 नहीं है, 30 वाला के इंटू होगा, तो ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है ना। ये आपका 10 नहीं होगा, ये आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये आपका 30 आया, 3 से 30 कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 10√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी एक पतंग उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर पे। ये यानी ये पतंग है मेरी ए, ये ग्राउंड से इसकी जो हाइट है, ये ग्राउंड है, इसकी हाइट है 60 मीटर। ये पतंग उड़ रही है ऊपर, इसकी 60 मीटर हाइट पे वो उड़ रही है। आगे कह रहा है द स्ट्रिंग ऑफ अटैच, जो धागे इसका स्ट्रिंग है उसको बांध रखा है उसने काइट की टेम्परेरली बांध रखी है उसने इन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी इसका जो धागा है उस धागे को ग्राउंड पे उसने कहीं पर बांध दिया है ऐसे करके, यानी इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बांध दिया उसने ग्राउंड पे, फिर टाइट ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इसकी जो इंक्लिनेशन, इसका जो झुकाव है ग्राउंड से, उसका जो एंगल है, उसका एंगल जो है वो गिवन है आपको बेटे 60 डिग्री, 60 डिग्री आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये धागा है स्ट्रिंग, इसको सी मान लेते हैं, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अज्यूम करना है ये धागा टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है, तो हमें निकालना है वेरी सिंपल। ये मेन एंगल है, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा एच हो गया। तो हम गिवन लिख लेंगे, हमें गिवन है ए बी, तो हमें गिवन है बच्चे, ट्रायंगल हमारा बन गया। हमें गिवन क्या, हमें गिवन है ए बी 60 मीटर जो कि उसकी हाइट है, ए सी जो स्ट्रिंग है वो हमें निकालनी है, और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का। तो सोल्यूशन देखते हैं, हमें एच निकालना है, पी गिवन है, तो रिलेशन बनेगा पी अपॉन एच का, जो कि होता है साइन थीटा का। पी कितना है हमारा 60 है, एच हमें नहीं पता, ए सी साइन थीटा, साइन कितना 60। अब 60 अपॉन ए सी, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, ए सी √3 से इंटू होगा, 2 इससे इंटू होगा, यानी 120 इज इक्वल टू √3 ए सी। अब √3 हमारा की डिवाइड हो जाएगा, ए सी हो गया 120 अपॉन में √3। अब इसको चेंज करने के लिए हम √3 से इंटू √3 से डिवाइड, हो जाएगा 120 √3 अपॉन में 3 से इसको कट कर देंगे, तो 40 √3 मीटर, यानी जो धागा है, धागे की जो लेंथ है वो 40 √3 मीटर हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इसका डायग्राम बड़े ध्यान से देख, कह रहे हैं अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, मैंने एक बच्चा बना लिया जो कि 1.5 मीटर लंबा है, ये बच्चा 1.5 मीटर लंबा है, इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल की एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल की, इससे कुछ डिस्टेंस पर ये खड़ा है, यानी ये ए बी नाम लेता हूँ बिल्डिंग का, इस सी डी का, इससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है, ये इससे बोला गया, ठीक है। आगे देखते क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। इसका मतलब समझेंगे, इसकी आंखें बेटा यहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहां है, अगर उसने एलिवेशन वर्ड यूज भी नहीं किया होता तो आपको पता बेटा आंख से ऊपर देखेगा तो एंगल ऐसे ही बनेगा, तो ये आंखें उसकी और ऊपर देख रहा है तो ये एंगल बनेगा, और बेस तो इसका ये रहेगा बच्चे, आंखों का बेस ये रहेगा एकदम पैरेलल, तो ये हमें दिया हुआ है कितना डिग्री, कह रहे 30 डिग्री, कह रहे 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री कब होगा बच्चे, जब ये आगे जाएगा, क्योंकि आगे जाने से एंगल बड़ा होता जाएगा, तो ये बच्चा चलते हुए अब यहां पर आ गया है, तो जब यहां पे आ गया है तो उसका एंगल हो गया है अब 60 डिग्री का, तो इसका नाम मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, यानी वही कह रहा है बच्चे, ध्यान सुनेंगे, 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर बच्चा खड़ा जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ये समझेंगे दूर जाएगा तो एंगल अपने आप कम होता जाता है, ये उसने कहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की तरफ वो जा रहा है, नहीं भी लिखा होगा तब भी हमें पता है एंगल बड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात उसके पास जा रहा होगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, हमें वो डिस्टेंस पता करना है
कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला है। तो कितना डिस्टेंस चला बच्चे, वो यहां से लेकर के यहां तक चला, यानी सी और ई वो चला है। ठीक है बच्चे, तो हमें अब यहां देखना है बेटा ये 60 डिग्री और 30 डिग्री दो ट्रायंगल ढूंढने हैं। तो जब भी इस टाइप का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंगल बने, आपका ट्रायंगल डायग्राम बने, तो आपने बेटा हमेशा ट्रायंगल ढूंढना है। तो पहले देखते हैं 60 डिग्री कौन सा ट्रायंगल में है। तो इसका नाम ई एफ, इसका नाम भी जी रखना पड़ेगा मेरे को। तो 60 डिग्री का जो ट्रायंगल है वो है ए ई जी, ये ट्रायंगल है 60 डिग्री का, ये आपको देखना आना चाहिए। तो यानी इन ट्रायंगल ए जी ई, एक ट्रायंगल ये है आपका, जिसके अंदर आपका जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है 30 डिग्री वाला, वो कौन सा ट्रायंगल है, ए सी जी, सी जी, ये ए सी जी, ए सी सी, ए जी सी, जिसमें जो आपका एंगल है वो कितना है बच्चे, 30 डिग्री है। दो एंगल का दो ट्रायंगल, आपने जब भी दो एंगल बने या दो एंगल जब भी आपके पास आए, आपने सिर्फ इतना देखना है दोनों एंगल का ट्रायंगल कौन सा है। 60 डिग्री का ए जी ई है और 30 डिग्री का ए सी जी है। ये दो ट्रायंगल हमने देख लिए, हमें निकालना है सी ई, इतना वक्त है। तो देखो जो सी ई है, ध्यान से देखना, ये देखने वाली बात है, जो सी ई है वो कैसे निकलेगा। सी ई जो है ये चीज है, मैं इसका एक डायग्राम अगर ये बनाऊं नीचे लाइन का, ये सी है, यहां पर ई है, ये जी है। तो सी ई निकालने के लिए मेरे को सी जी में से ई जी माइनस करना पड़ेगा, पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तब मेरे पास सी ई बचेगा। ये मुझे सोचना है। क्या सोचना है भैया, कि भाई सी ई जो है किसी भी ट्रायंगल में नहीं आता। एक तो सी जी आता है बड़े वाले ट्रायंगल में, ई जी आता है छोटे वाले में। तो पहले सी जी निकाल लूंगा, फिर ई जी, फिर दोनों को माइनस करना है हमें। तो हम एक एक ट्रायंगल लेके हम वो निकालते हैं। पहले मैं लेता हूं बच्चे 60 डिग्री वाला ट्रायंगल, जो कि है ए ई जी। आप इसको अलग बना भी सकते हैं, ये मैंने अलग से बना लिया। ए है, ये ई है, ये जी है, ये मेरा 60 डिग्री है। ए जी कितना होगा, देखो ए जी कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बेटा ए जी, देखो ए जी कैसे निकलेगा, पूरे ए बी में से, इस पूरे ए बी में से बी जी क्या करना पड़ेगा, माइनस। ए बी पूरा है आपका, ये पूरा का पूरा है आपका 30 मीटर का, माइनस बी जी 1.5, क्योंकि बच्चे की हाइट थी, इसको माइनस करेंगे आपको जाएगा 28.5, यानी जो ए जी है ये है 28.5 का। अब देखो ये 60 डिग्री है, ये आपका बी हुआ, ये आपका पी हुआ, और आपको बी निकालना है। तो रिलेशन किसका बनेगा बच्चे, आपका पी अपॉन बी का, जो कि होता है tan थीटा। और पी कितना है हमारे पास 28.5, बी हमें नहीं पता जो कि है ई जी tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चे √3, तो ई जी वहाँ √3 यहाँ, तो ई जी हो गया 28.5 अपॉन में √3 मीटर। ये आ गया हमारा ई जी आ गया मेरे पास। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल जो बड़ा वाला ए सी जी में, ए सी जी, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा है आपका ए सी जी, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 28.5 है, ये हमें निकालना है, ये बी और पी। अगेन वही रिलेशन बना हमारा पी अपॉन बी, जो कि होता है tan 30, पी कितना है 28.5, बी यानी सी जी हमें पता नहीं है, tan 30 होता है √3, तो यहाँ से हम सी जी निकाल लेंगे, ये उधर गया ये इधर गया, तो सी जी आ गया 28.5 √3। तो सी जी भी आ गया, ई जी भी आ गया। हमें निकालना क्या था बच्चे, सी ई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो मेरा आराम से ई सी आ जाएगा, सी ई, जो कि जितना वो वॉक करा है यही हमें निकालना है। तो सी ई माइनस में हम क्या कर देंगे बेटा, बड़ा वाला ये है 28.5 √3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3, इसको हम माइनस कर देंगे। एक बार ये कॉपी कर लो, फिर मैं माइनस करके इसका आंसर बताता हूं आपको। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं आप, चाहे 28.5 कॉमन लेके फिर बाकी अलग सॉल्व कर ले, या यहीं पर आप इसको एलसीएम ले लें। तो मैं यहीं पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम बच्चे √3 आ जाएगा, फिर √3 जाके इंटू हो जाएगा, तो √3 से इंटू 3 हो जाएगा ये। तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, यहाँ इंटू होगा नहीं, सेम आएगा। 3 5 15 1 24 25 का 2 3 6 7 8 8.5 माइनस 28.5 पॉइंट अपॉन में √3, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
5 में से 5 0 गया, 28 5, 15 में से 8 7 और 7 टू 57 अपॉन में √3 ये बचेगा। अब √3 हटाना है बच्चे, तो इंटू √3 अपॉन √3 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 57 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 1 सा 3 3 9 सा 27 √3 मीटर, यानी 19 √3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहें 28 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट हमने लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल मतलब ऊपर की ओर कोई चीज देख रहा है, जब ऊपर की ओर देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है। ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ऑफ टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चे हमारे को, इस क्वेश्चन में दो चीजें ध्यान से समझना, यानी जो हमारे पॉइंट लेना है, पॉइंट हमारा ग्राउंड पर है, ये पॉइंट हमने इस पॉइंट की बात करनी, मैं इसको ए ले लेता हूं, और एक हमारे पास बिल्डिंग है। अब उधर क्या कह रहा है बच्चा आगे, एंगल ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन ऊपर की ओर देख रहा है, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 20 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देख रहा है, किसको ऊपर देख रहा है बच्चे, बॉटम एंड द टॉप, इस ट्रांसमिशन टावर का, इसको मैं सी लेता हूं, इसको डी, इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देख रहा है और इसके टॉप को देख रहा है। तो जो बॉटम का एंगल है जाहिर सी बात है वो छोटा होगा, जो कि 45 डिग्री है, और जो बड़ा वाला है वो हमारा 60 डिग्री है। सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा है और हमने डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने कहा ठीक है, ट्रांसमिशन टावर का एलिवेशन ऑफ एंगल है टॉप एंड बॉटम, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर देख रहा है ट्रांसमिशन टावर के लोअर पार्ट को, ट्रांसमीटर के अपर पार्ट को, और ट्रांसमिशन है किस पे, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ये लगा हुआ है, ये हमें गिवन है। तो हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद हमारे को सिर्फ देखने एंगल्स कितने हैं, दो एंगल है यहाँ पे, एक एंगल है 45, एक एंगल है 60। तो ये देखना है पहले 45 कौन से ट्रायंगल में, उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम। तो इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल, और हमें निकालना है बच्चे हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन, ये निकालना है सीडी, ठीक है। तो सीडी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, पहले पूरा बीडी निकालना पड़ेगा, उसमें से बीसी माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा सीडी आ जाएगा। ये बात की बात है, पहले हमने बेटा दो ट्रायंगल ढूंढने हैं क्योंकि दो एंगल है। पहला ट्रायंगल एबीसी, मैं इसको अलग से बना लेंगे आप ताकि चीजें क्लियर हो। ये एबीसी है, ए बी सी, ये आपका 20 मीटर है, ये आपका 45 मीटर है ये हमारे को गिवन है। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास बड़ा वाला जिसमें 60 डिग्री है, 60 डिग्री किसमें, डी ए बी, तो ट्रायंगल डी ए बी, इसको भी हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे। कुछ ऐसा ट्रायंगल है ये ए बी डी, ये हमारा है 60 डिग्री। दो ट्रायंगल हमें गिवन है, इसमें एक पार्ट 20 है, समथिंग सी डी है। अब मुझे निकालना है सी डी। सी डी निकालने के लिए मेरे को बी डी पता होना चाहिए, तो बी डी में से मैं बी सी माइनस कर दूंगा। तो बी डी कैसे पता चलेगा बच्चे, तो बी डी जो है कौन से ट्रायंगल में आ रहा है ये देखना है, तो बी डी हमारा आ रहा है इस ट्रायंगल में, यानी मुझे ये चीज निकालनी है। अब तीन ट्रायंगल में से हमने देखा इससे पहले क्वेश्चन में किसी एक का पता होना जरूरी है, पर यहाँ पे तो हमें एक का भी नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे हम, यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका ए बी और इसका ए बी तो सेम ही है, तो ए बी निकालेंगे। इस ट्रायंगल में ये मेन एंगल है, तो ये इसका बेस हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी रिलेशन क्या है बच्चे, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होता है हमारा tan थीटा। पी कितना हमारे पास 20, बी कितना है ए बी इज इक्वल टू tan 45, तो 20 अपॉन ए बी, और tan 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1, तो यहां से हमारा ए बी आ गया, कितना आया ए बी 20 आ गया, 20 वहां जाके ए बी यहाँ आ गया, तो ए बी इक्वल 20 मीटर। तो यानी जो ए बी है पूरा ये भी 20 मीटर है, यानी ये आ गया 20 मीटर।
ए बी आ गया 20 मीटर। अब क्या निकालना है, बी डी। तो कौन से ट्रायंगल में जाएंगे हम जाएंगे इन ट्रायंगल बी डी ए बी में, या फिर ए बी डी, कोई भी नाम ले सकते हैं। यहां से देखो ये बेस है और ये पेरीमीटर है, सॉरी परपेंडिकुलर। तो पी अपॉन बी अगेन टेन थीटा, अगेन पी अपॉन बी टेन थीटा। तो पी कितना हमारे को नहीं पता, बी डी, बी हमारा 20 है और ये हमारा 1060 है। अब हमने सिर्फ वैल्यू डालनी है इसकी। तो बी डी अपॉन 20, 1060 की वैल्यू कितनी हुई, 1060 होता है √3। तो यहाँ से मेरा बी डी आ गया 20 जाके इंटू हो गया 20√3 मीटर, ये मेरा बी डी आ गया। अब मुझे क्या निकालना था बच्चे, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, जो कि सी डी है। तो सी डी कैसे निकलेगा, तो सी डी निकलेगा पूरे बी डी में से माइनस बी सी करना है, पूरे बी डी में से बी सी माइनस करना है। तो बी डी मेरा कितना है 20√3, बी सी है मेरा 20, दोनों में 20 कॉमन है, ले लेंगे √3 - 1 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। फाइनल आंसर हम लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन इज 20√3 - 1 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है वो डाल के हम फाइनल आंसर लिख देंगे, अदरवाइज इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, मैं एक स्टैचू बना लेता हूँ। ये एक स्टैचू बना लिया मैंने, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। आगे क्या कह रहा है, स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक जिस पर स्टैचू खड़ी होती है मूर्तियाँ, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। ये इस पेडेस्टल पर खड़ी है, तो इसके मैं पॉइंट देता हूँ। ये ए मान लेता हूँ, इसको बी और ये सी। बी सी मेरा पेडेस्टल है और ये ए बी मेरी मूर्ति है, ये हमें गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड ले लेता हूँ मैं, ये ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड के एक पॉइंट से, क्या कह रहा है पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल यानी ऊपर की ओर देख रहा है, किसके, टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का टॉप ये है, इसको मैं डी देता हूँ, इसको देख रहा है, इसका एंगल है 60 डिग्री। यानी एक ट्राइंगल मुझे मिल गया जो 60 डिग्री का है, ए सी डी। तो यानी एक ट्राइंगल है ए सी डी, इसको मैं थोड़ा अलग से बना लेता हूँ। आपने सारे ट्राइंगल अलग अलग रखने हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। ए सी डी, ये आपका 60 डिग्री है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से डी से ही एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन ऊपर की ओर देखना है, ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये है टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसको देख रहा है, यानी ये चीज, ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है। यानी दूसरा ट्राइंगल जो बना वो ट्राइंगल बना मेरे पास बी सी डी 45 डिग्री वाला, जो कि कुछ ऐसा होगा। बी सी डी ये है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया ये। दो ट्राइंगल है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये बी सी की हाइट हमें पता करनी है। ठीक है बच्चों, तो बी सी की हाइट पता करनी है, हमें नहीं पता, इसको मैं मानता हूँ एक्स। पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क इतना है, पहले में मुझे इसकी हाइट गिवन थी 20, इसकी हमें निकालनी थी। यहाँ पे मेरे को इसकी निकालनी है, तो हमने क्या करना है बेटा, ए सी निकालना है और ए सी में से ए बी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो क्या बचेगा मेरे पास, बी सी बचेगा। तो चलो काम करते हैं हम। अब हमारे पास देखो बच्चे, ये तो मैंने एक्स मान लिया इसको, तो हम लिख देंगे लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स। आप बी सी को बी सी भी लिख सकते हैं, मैंने एक्स लिख दिया, चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाती हैं। हाँ जाओ एक एक ट्रायंगल में काम करते हैं। पहले मैं ट्रायंगल देखता हूँ छोटा वाला 45। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ध्यान से देखना बच्चे, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर। तो रिलेशन क्या बना, पी अपॉन बी, क्योंकि जो डी सी है वो दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो अगर मेरा सी डी आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम सी डी आ रहा है। तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी कितना, अगेन टेन थीटा होता है। पी की वैल्यू एक्स है, ध्यान से देखो, ये पी है मेरा, ये एक्स है। बी हमें नहीं पता, जो कि सी डी इज इक्वल टू 1045। यानी एक्स अपॉन सी डी 1045 बच्चों 1 होता है। तो सी डी वहाँ चला गया, यानी एक्स इज इक्वल टू सी डी। यानी सी डी भी क्या है, एक्स है। ये भी मेरा एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ये दोनों एक्स है मेरे। चलो 45 वाले ट्रायंगल का यूज हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी डी में, जिसमें 60 डिग्री है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये आपका एक्स है, जो ए सी है पूरा, ध्यान से ए सी, ठीक है ना, ये मतलब अभी एक्स बात करें, ये मेरा बी है, ये मेरा पी है। इन्हीं दोनों की बात करेंगे हम, क्योंकि एच का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। अगेन पी अपॉन बी, अगेन टेन थीटा होता है हमारे पास। पी कितना है मेरे पास, ए सी, बी कितना है मेरा, ये सी डी,
अब इसका नाम लिखेंगे, अभी मैंने सिंपल लिखा है 1060। अब AC ध्यान से देखेंगे आप, जो पूरी AC है ये क्या है 1.6 प्लस में x, 1.6 प्लस में x, ये आपका AC है पूरा। ध्यान से देखेंगे तो AC। CD क्या है आपका, CD हमने निकाला है x इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x आ जाके इंटू हुआ 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x, 1.6 इज इक्वल टू x वहाँ जाके माइनस हुआ तो √3x माइनस x, 1.6 x कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 1.6, ये जाके डिवाइड हो जाएगा √3 माइनस 1। अब √3 बच्चे हमें नीचे पसंद नहीं आता तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से इंटू करके, √3 प्लस 1 से डिवाइड करके। ऊपर तो आगे बच्चे 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 2, 2 से 16 जाएगा तो 0.8 √3 प्लस 1, ये मेरा क्या आ गया बच्चों x आ गया। x मेरा कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1। पर मुझे x तो निकालना नहीं था, कि x ही निकालना था, यस हमें x ही निकालना था। और x क्या था मेरा हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही मेरा x है, यही मेरा BC है। और आप फाइनल आंसर लिख देंगे हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू गिवन होगी, डाल के आंसर लिख देंगे, नहीं गिवन है तो उसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन, अगेन ऊपर की ओर कोई देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है, मैं एक बिल्डिंग ले लेता हूँ यहाँ पे डायग्राम में, इस बिल्डिंग के टॉप ऑफ द एलिवेशन है, कहाँ से देख रहा है वो पता करना पड़ेगा पहले। टॉप द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी एक टावर है, मैं एक टावर ले लेता हूँ, इसके फुट से इसका एलिवेशन टॉप का, यानी इसके फुट से टॉप ऑफ ये बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग है मेरी, AB मेरी बिल्डिंग है और CD मेरा टावर है, तो टावर से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन का एंगल कितना बोला उसने 30 डिग्री। आगे देखते हैं क्या बात कर रहा है वो, आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फुट ऑफ द बिल्डिंग यानी ये टॉप द टावर, ये इसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। जाहिर सी बात है बच्चे, ये 60 डिग्री है तो ये ज़्यादा बड़ी होगी, ये 30 डिग्री ज़्यादा छोटा होगा। जो एंगल जिसका बड़ा होगा एलिवेशन, वो चीज़ बड़ी होती है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें आंखें ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ हमें गिवन है। और आगे हमें गिवन है इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये टावर है, ये 50 मीटर ऊंचा है, तो मुझे ये हाइट पता करनी है। तो डायग्राम मेरा रेडी है, तो गिवन क्या है, तो हमने गिवन है बेटा CD हमने टावर लिया है, ये हम लिख लिया करेंगे, और AB हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, दोनों में BD कॉमन है, तो पहले तो BD निकालना है। तो इन ट्रायंगल मैं बात करता हूँ पहले 60 डिग्री की, क्योंकि इसमें मेरे को 50 गिवन है। CBD मैं इसको बना लेता हूँ, यह है CDB, BD दोनों में सेम आ रहा है। अगर मेरे को BD मिल जाएगा AB मेरा आ जाएगा। ये मेरा 50 है, ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो रिलेशन क्या बना बच्चे B/P और P/B, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये हो गया मेरा tan थीटा, P मेरे पास है 50, B मेरा है BD जो कि है मेरा tan 60। अब tan 60 की वैल्यू हमारी √3, तो BD वहाँ √3 यहाँ, तो BD हो गया मेरा 50√3। आप चाहे √3 यहाँ हटा दें या बाद में हटा देंगे, तो इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास 30 डिग्री वाला। आपने सिर्फ डिग्री वाले ट्रायंगल देखने हैं। ADB कुछ ऐसा बना है, ABD, ये आपका 30 डिग्री है। ये अभी अभी हमने निकाला, इसकी वैल्यू कितनी 50√3, ये आपका B हुआ क्योंकि ये एंगल है, ये आपका P हुआ। रिलेशन वही लगेगा P/B जो कि है tan थीटा। P है AB, बेस है हमारा BD जो कि है 50/√3 इज इक्वल टू tan थीटा है tan 30। अब बस वैल्यू पुट करनी है। √3 बच्चे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा √3 AB अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1/√3, 30 होता है 1/√3। अब AB निकाल लेंगे, 50 वहाँ जाके इंटू होगा, √3 या इंटू वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो ये आ गया हमारा 50 अपॉन में 3 मीटर। ये हमारा क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए भी क्या थी मेरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर, या फिर इसको आप चाहे पॉइंट में भी करके लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है भाई, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है जिनकी सेम हाइट है और वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। तो मैंने दो पोल बना दिए, एक है ए बी और एक है सी डी, दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ गिवन में लिख दूंगा ए बी इक्वल टू सी डी। मैं इनको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, यानी ये भी एक्स मीटर ये भी एक्स मीटर, क्योंकि दोनों इक्वल है। अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी रोड के दोनों तरफ है और जो रोड है वो 80 मीटर का है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपका 80 मीटर है, यानी आपका जो बी डी है वो आपका 80 मीटर आपको गिवन है, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। चलो, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कह रहा है रोड पे बी डी, ये रोड है पूरा, एक मोटा सा रोड जा रहा है, इन पर कहीं एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, मैं इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। इससे एक टॉप को देखता है बच्चे तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, एक टॉप को देखता है तो कितने डिग्री बनते हैं 30 डिग्री बनता है, ये बोला गया इसने। देन कह रहा है इफ कहाँ गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें ये पोल्स का पॉइंट पता करना है और ये डिस्टेंस पता करना है, बी ई और ई डी। तो हमें क्या क्या पता करना है, तो हमें फाइंड करना है ए बी एंड सी डी जो कि दोनों सेम ही है, फिर हमें पता करना है बी ई और ई डी, ये हमें 3 चीजें पता करनी है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कह रहा है दोनों इक्वल है, रोड के बीच का गैप 80 मीटर है, एक पॉइंट से इसका टॉप ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इसका 30 डिग्री। तो मुझे एक्स निकालना है, बी ई निकालना है और ई डी निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, दो ट्रायंगल मेरे पास दिख रहे हैं, ठीक है बच्चे। कौन कौन से दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल मेरे पास ए बी ई 30 डिग्री वाला, जो कि ये है मेरा 30 डिग्री, ए बी ई, ये एक्स है, ये नहीं पता। दूसरा ट्रायंगल है सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, जो कि ये है, ये मेरा 60 डिग्री है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एक्स है, ये नहीं पता। पता क्या बच्चे मेरे को, ये पूरा 80 मीटर है, बी से डी से लेकर 80। अगर मैं बी ई को मान लो वाई मान लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 80 माइनस वाई, क्योंकि अगर ये 10 होगा तो ये 70 होगा, ये 20 होगा तो ये 60 होगा, ये 30 होगा तो ये 50 होगा, सोन, क्योंकि दोनों को मिला के एसी है। तो इसको मैंने वाई मान लिया और ये कितना जाएगा मेरा 80 माइनस वाई। बस अब एक्स और वाई निकालना है मेरे को। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये बी है, ये पी है, तो रिलेशन आया पी अपॉन बी इज इक्वल टू 10 30। पी कितना है मेरे पास, ये चीज़ पी है जो कि एक्स हो गया, ये चीज़ मेरा बी है जो कि वाई हो गया, 10 30 1/√3। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, वाई उधर भेजो एक्स इधर भेजो, तो x√3 इज इक्वल टू वाई, ये एक रिलेशन आ गया। इसको हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि यही मिल पाया मेरे को, और कुछ चारा है नहीं मेरे पास। यहाँ देखते ये बी ये पी, अगेन वही लगेगा, पी अपॉन बी 10 60। पी कितना है बच्चों मेरा x, बी कितना है 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3। अब इसको उधर भेजते हैं तो ये हो गया x इज 80 माइनस वाई इन 2 में √3, ये हो गया। अब देखो बच्चे इसका नाम आप 1 दे दो। अब यहाँ देखो फ्रॉम 1 से y की वैल्यू क्या है x√3, यहाँ डाल देते हैं y की जगह x√3 और काम करते हैं। x इज इक्वल टू 80 माइनस वाई की जगह मैंने डाल दिया x√3 इंटू में √3। अब सॉल्व करते हैं, ये x 80 इंटू √3 80√3 माइनस x इंटू √3 x 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, दोनों से इंटू होगा, सॉरी 3x लिखते हैं इसको। अब माइनस 3x वहां जाके प्लस होके 4x हो जाएगा, ये हो गया 80√3। तो x आ गया हमारा 80√3 अपॉन में 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20√3 मीटर, ये x आ गया। और x मेरा क्या है बच्चों, 20√3 मेरा क्या है, ये x है मेरा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट आ गई, हम फाइनल आंसर लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20√3 मीटर। पर हमें ये y भी तो निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे y हमें दिया हुआ, हम यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू जो आई है वो यहाँ डाल देंगे,
यानी एक्स की जगह क्या है, इसके बाद आप लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वाई की वैल्यू भी निकालनी है मेरे को, तो वाई इज इक्वल टू है मेरे पास x√3, और x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 20√3 इंटू में √3, तो ये हो गया 20 × 3 यानी 60 मीटर। यानी आपका y कितना है बच्चों, 60 मीटर। करना क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके बाद यहाँ देखो जैसे ये ना, इसके बाद आप ये लिखोगे x इज इक्वल टू दिस, x की जगह आप डाल दोगे 20√3, क्योंकि अभी हमने निकाली है वैल्यू इसकी, √3 इंटू √3 3, तो आपका y कितना हो गया, 60 मीटर का y हो गया। जब ये 60 मीटर हो गया तो ये कितना होगा, ये आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो यानी BE आपका आ गया 60 मीटर और ED आपका आ गया 20 मीटर, और हाइट ऑफ द टावर और पोल 20√3, इतना हमें निकालना था। ये लाइन बच्चे आप इतना जो पोर्शन है इसके बाद लिखेंगे, आप ये निकालने के बाद ये लिखना है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चा, टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकल ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। टीवी टावर एक हमारे पास, ये एक कैनाल के किनारे है, यानी एक कैनाल है हमारे पास, उसके किनारे खड़ा हुआ है ये। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है जो मतलब यहाँ से एक कैनाल जा रही है, इसके दूसरे किनारे पर ये टावर है, इस किनारे पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर के टॉप को अगर देखते हैं एलिवेशन एंगल, तो वो बोल रहा है वो 60 डिग्री का है। टावर को मैं ए बी मान लेता हूँ, जो कि इसने दिया है, पॉइंट सी हो गया। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द अनदर 20 मीटर अबव, इस पॉइंट से 20 मीटर थोड़ा सा दूर, कितना 20 मीटर, यानी आपका सी डी, ये 20 मीटर दूर पॉइंट, एंगल जॉइनिंग द पॉइंट द फुट ऑफ द टावर, द फुट ऑफ द टावर से ज्वाइन करके, एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिर इसके टॉप द टावर देख रहा है, ये आपका 30 डिग्री है। हमें पता क्या करना है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हमें एक ए बी पता करना है और एक ये बी सी पता करना है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर ए बी यानी हाइट ऑफ द टावर, और बी सी कि कैनाल की कितनी चौड़ाई है। तो दो ट्रायंगल है बच्चे, हम दोनों ट्रायंगल को पकड़ के चलते हैं साथ में। एक ट्रायंगल है 60 डिग्री वाला, जो कि है ए बी सी, जो कि ऐसा बना है सिंपल सा, ए बी सी 60 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल जो है बच्चे वो हमारा 30 डिग्री वाला है, जो कि है ए बी डी, जो कि है 30 डिग्री का। ये दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं रिलेशन और इसको हम करते हैं। तो हमें देखो दो चीजें निकालनी है, दोनों एक ही ट्रायंगल की है। जब भी दो एक चीजें, इसको हम एक्स और वाई पुट कर लेते हैं और काम हमारा आसान हो जाता है। तो मैं दोनों में से किसी एक को x मान लेता हूँ। मैं लेट से BC को x मान लेता हूँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेट BC इज इक्वल टू x। मैंने BC को x मान लिया, आप चाहे AB को x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, मैंने एक को x मान लिया। चलो तो इसमें काम करते हैं बेटा, इस ट्रायंगल देखते हैं ABC में, छोटे वाले में, ये मेरा B है, मेरा P है, तो P अपॉन B tan थीटा होता है। P है मेरा AB और B है मेरा BC। BC को मैंने क्या माना है x, तो इसको मैं x लिखता हूँ। tan थीटा कितना, तो tan थीटा है मेरे पास 60, तो AB अपॉन x, tan 60 होता है बच्चे √3, तो x वहाँ जाके इंटू हो गया, तो AB मेरा आ गया √3x, ये मेरा AB की वैल्यू आ गई। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, ABD 30 डिग्री है, ये PAB अगेन P अपॉन B tan थीटा। P है बच्चे मेरा AB, B है मेरा BD इज इक्वल टू tan 30। देखो AB, ये रहा AB की वैल्यू क्या है, √3x, यहाँ लिख देंगे √3x। BD की वैल्यू क्या है, BD बच्चे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है, कितना है 20 प्लस में x, तो यहाँ 20 प्लस में x, tan 30 है 1/√3। अब ये उससे जाके इंटू होगा, ये इससे जाके इंटू होगा, तो √3 इंटू √3 3x हो गया, दिस इंटू 1, तो सेम यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस है, वहाँ के बेटा माइनस हो गया, तो 2x हो गया 20 हो गया, तो x कितना हो गया 10 हो गया, तो मेरा x आ गया। और x मेरा क्या था BC, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो हम लिख देंगे फाइनल विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। फिर हमारे पास क्या होता है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हुआ बच्चे, जो कि हमारा AB कितना था √3x, x क्या है 10, हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हो गई हाइट ऑफ द टावर, ये हो गया विड्थ ऑफ द कैनाल। दोनों चीजें हमें निकालनी थी, दोनों चीजें हमने निकाल के रख दी। ध्यान रखना चाहिए, फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है और यूनिट भी आपने जरूर लगाना है, वरना हाफ मार्क्स चले जाएंगे।
क्वेश्चन 12 कह रहे हैं बच्चे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग हो गई है, ए बी नाम रखता हूं मैं इसका, 7 मीटर की है, इसके टॉप से। ठीक है, टॉप पे खड़ा है कोई, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जाहिर सी बात है ऊपर की ओर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो टेबल टावर मतलब इससे ऊपर है, तभी ऊपर की ओर देख रहा है, यानी ये इसके ऊपर देख रहा है, ये टेबल टावर का टॉप है, इसको यहाँ से देख रहा है, ये इसका बेस होगा, ये हमें दिया है 60 डिग्री, ए बी ये सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसी पॉइंट से इसके फुट को देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो एंगल नीचे बनेगा, बेस ये है तो ये बनेगा हमारा 45 डिग्री। ध्यान रखना बच्चे, बेस हमेशा सेम रहेगा, ये वाला एंगल नहीं होगा 45, कहीं सोचो, क्योंकि खड़ा यहाँ पर, आंखें यहीं पर है, तो नीचे की ओर देखेगा तो एंगल ऐसे बनेगा। तो ये हमें गिवन है, नीचे ओर देख डिफ्लेक्शन, ऊपर की ओर देख रहा है तो एलिवेशन। ये हमें गिवन है, हमें निकालना है सी डी, हाइट ऑफ द टावर। तो दो ट्रायंगल अगेन यहाँ पे देखते हैं बच्चे, एक 60 डिग्री वाला ट्रायंगल और एक 45 डिग्री। इसका नाम नहीं गिवन, इसका नाम मैं ई देता हूँ। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे सी डी। चलो, तो सी डी कैसे आएगा बच्चे, ई सी निकालना पड़ेगा और ई डी दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ बन रहे, 60 डिग्री वाला ट्रायंगल देखता हूँ मैं, 60 डिग्री वाला ट्रायंगल है ए डी ई, जो कि कुछ ऐसा है, ये 60 डिग्री है, ये ए है, ये ई है, ये डी है। दूसरा ट्रायंगल है बच्चे हमारे पास 45 डिग्री वाला ए ई सी, देखो दोनों में ए ई कॉमन है, जो कि कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये ऐसा बना हुआ है 90 डिग्री, ये 45 है। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये है ए सी ई। यहाँ भी बच्चे हमें ध्यान क्या रखना है, अगर ये देखो, क्योंकि बिल्डिंग दोनों एकदम सीधी खड़ी होती है, एकदम पैरेलल होती है दोनों एक दूसरे की, बिल्डिंग हमेशा टेढ़ी नहीं होती, कोई बिल्डिंग सीधी होती है, और ये 90 डिग्री ग्राउंड की होती है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यानी जो ए बी है और ये ई सी है, दोनों हमेशा इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि ये भी इसके क्या है, पैरेलल होता है बेस हमेशा। तो ये 7, तो ये भी 7 मीटर, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में ही ए बी इज इक्वल टू में ई सी, जो कि है 7 मीटर। ये हमेशा हमने ध्यान में रखना है। तो ई सी मेरा कितना हो गया बच्चे, 7 मीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल में, थोड़ा ट्रायंगल उल्टा बना हुआ है, कोई बात नहीं, ये 45 डिग्री है बच्चे, तो ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। रिलेशन निकालते हैं इस ट्रायंगल में, 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई सी पी अपॉन बी टेन थीटा, पी ये मेन एंगल है, तो ये पी हुआ 7, बी यानी ये चीज बेस हुआ ए ई इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ए ई आ गया मेरा 7 मीटर, यानी ये लाइन भी मेरी 7 है, यानी जो ए ई है भी 7 है। अब इसकी हेल्प से हम डी ई निकाल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी बी में ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो पी अपॉन बी अगेन टेन थीटा, पी कितना है हमारे पास यहाँ पे ई डी, बी कितना है अभी अभी हमने निकाला 7, टेन थीटा कितना है 10 60 डिग्री, तो ई डी अपॉन 7 10 60 √3, तो मेरे पास ई डी आ गया 7 √3। हमें निकालना क्या था बच्चे, पूरा सी डी, तो सी डी कितना है हमारे पास, ई डी प्लस में ई सी, ई डी कितना है 7 √3, ई सी कितना है, ई सी का है हमारे पास 7 है ई सी, तो 7 कॉमन ले लो, तो √3 + 1 मीटर। √3 की वैल्यू गिवन होगी तो डाल देना, नहीं गिवन होगी तो आंसर यहीं पर इसको छोड़ देना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी लिख देना फाइनल, हाइट ऑफ द टावर इज 7 √3 + 1 मीटर। कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, एक लाइट हाउस कह रहा है ये, तो हमने बना लिया एक लाइट हाउस ए बी, जो कि 75 मीटर ऊंचा है। आगे क्या कह रहे हैं, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 सिप 30 एंड 45 डिग्री। यानी 2 सिप है, मान लो समुद्र है, 2 सिप है, एक सिप यहाँ पर है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक सिप मान लो यहाँ है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, और ये एक सिप यहाँ पर है सी और डी, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ये हमें गिवन है। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर, एक दूसरे के पीछे हैं, साइड द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, 2 शिप के बीच का डिस्टेंस पता करना है, यानी मेरे को सी डी पता करना है। तो यानी फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना सी डी। अब देखो बेटा, इस तरह जब भी क्वेश्चन आपके पास आए,
एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो देखो ये दोनों लाइनें जो होंगी आपस में पैरेलल होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो यानी ये पूरा 30 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे एक छोटा वाला 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, छोटा वाला ये इस लाइन पे 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा। आप हमेशा इस डायग्राम को ऐसे ही लिखेंगे। अब दो ट्रायंगल की बात करते हैं। पहला ट्रायंगल है 45 डिग्री वाला, नहीं ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं, जो कि हमारा ऐसा है ए बी सी। हमेशा एंगल आप नीचे लाएंगे डिप्रेशन का, ऊपर क्योंकि आप चाहे तो इसे लाइन डाल के ऊपर भी कर सकते हैं काम, बट हम नीचे कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा 75 है। बी सी निकालना है, क्योंकि सी डी निकालने के लिए बी डी निकालना पड़ेगा, उसमें से बी सी माइनस करना पड़ेगा, तो बी सी पता होना जरूरी है। तो ये मेरा बी है, ये मेरा पी है, तो रिलेशन वही पी अपॉन बी 10 45। पी हमारे पास 75 है, बी हमारे पास बी सी है, और 10 45 1 होता है, तो बी सी आ गया 75। चलिए ये भाई साहब भी 75 है, ये भी 75 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, जो कि है ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरा वाला ट्रायंगल ए बी डी जिसमें 30 डिग्री आ रहा है, जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है ए डी, ये हमारा 30 डिग्री है। अगेन ये पी ये बी, तो पी अपॉन बी 10 30। पी कितना है बच्चे, ए बी जो कि हमारे पास 75 है, बी बी डी है, बी डी इज इक्वल 10 35 1/√3 10 30। अब देखो बच्चे 75 अपॉन बी डी देखो ध्यान से देखो, ये जो पूरा बी डी है, सॉरी यहाँ से बी डी वहाँ तक इंटू ऐसे हो जाएगा, तो मेरा बी डी की वैल्यू आ जाएगी 75√3, ये जाके इससे इंटू, ये जाके उससे इंटू, बी डी आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या था, सी डी, तो सी डी कैसे आएगा, सी डी आएगा बी डी में से बी सी माइनस पूरा बी डी, बी सी माइनस, बी डी है 75√3 माइनस बी सी कितना आया है 75, 75 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर, ये आ गया मेरा सी डी, और ये हमें निकालना था। तो फाइनल आंसर आप लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75 √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चे, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, तो हमने एक लड़की बना ली छोटी सी जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और इसका नाम दे दिया हमने ए एंड बी, ठीक है। आगे कह रहा है सी स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग बी द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बलून है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड है जहाँ पे इसके पैर है, इससे एक बलून है जिसकी हाइट है, बलून जो है 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, इसका नाम मैं सी और डी लेता हूँ। इस बलून को ये देख रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज एट एन इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री। स्टार्टिंग में जो इसका एलिवेशन था, यहाँ इसकी आंखें, तो ये होगा लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल, यहाँ से इसको ऊपर देख रही है, तो ये हुआ इसका 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है बच्चे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, रिड्यूस मतलब कम हो गया, तो इसका मतलब ये दूर चला गया, अगर एंगल बढ़ता तो ये इस साइड आता, तो कम हो गया एंगल, तो ये थोड़ा दूर चला गया, ये चला गया आपका पॉइंट लेट से ई पर चला गया, ठीक है। तो जो इसका एंगल हो गया ये, यानी यहाँ से आप देख रही है ये चीज़, ये एंगल इसका हो गया डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो हमें पता करना है जो बलून डी से ई पर गया कितने डिस्टेंस में गया, यानी डी ई पता करना है। तो इसकी भी हाइट कितनी होगी बच्चे 88.2 मीटर, क्योंकि दोनों सेम होगा, हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो बिल्कुल सीधा, ये पॉइंट में एफ ले लेता हूँ और इसको मैं आगे मूव ऑन कर देता हूँ। तो यानी ये मेरा डायग्राम हो गया, डायग्राम में दो एंगल है, एक 60 डिग्री वाला एंगल है और एक 30 डिग्री वाला एंगल है, ट्रायंगल है, तो दोनों के हम ट्रायंगल लेते हैं। 60 डिग्री वाला ट्रायंगल में लिखता हूँ, तो 60 वाला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए डी, इसका नाम दे देता हूँ मैं जी, दे देता हूँ इसका नाम एच दे देता हूँ। तो ट्रायंगल ए डी जी 60 डिग्री यहीं पे बन रहा है, ए डी जी इसमें 60 डिग्री है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा बनेगा बच्चे 30 डिग्री वाला, कौन सा ए ई एच, दो ट्रायंगल हमारे पास है। मुझे निकालना है ई डी, तो जो ई डी है बच्चे वो ध्यान से अगर देखोगे वो जी एच के इक्वल होगा, यानी जो ई डी होगा वो आपका जी एच के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, दोनों इक्वल होगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हुए दो ट्रायंगल हो गए, इनकी हम बात बाद में करेंगे, अभी हमारे को गिवन क्या क्या है वो निकालना क्या वो लिखते हैं। तो हमें गिवन है
ये जो हाइट है पूरी ए बी वो आपका 1.2 मीटर है। जो सी डी है और जो आपका ये एफ और ई है ये आपका है 88.2 मीटर। पर अगर आप ध्यान दें हमें यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है डी जी, यहाँ से यहाँ तक यूज़ करना है। ये पार्ट तो यूज़ ही नहीं करना है मेरे को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्योंकि आंखें तो यहीं से देख रही हैं। तो जी सी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जी सी कितना आपका 1.2 है, तो इन्हें मुझे डी जी निकालना पड़ेगा। तो डी जी और ई एच, ये डी जी और ये ई एच कितना हो जाएगा बच्चों, 88.2 माइनस में 1.2। सेम हम एक क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जहाँ हमने माइनस करना होता है। तो इनको हम माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 87 मीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 87 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 87 है। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इनके बीच का डिस्टेंस डी ई पता करना है। और डी ई किसके इक्वल है, जी एच के इक्वल है। तो मैं डी ई निकालूँ या जी एच निकालूँ, बात एक ही है, मुझे ये पता करना है। अब ट्रायंगल पकड़ते हैं। पहला ट्रायंगल में 60 डिग्री वाला पकड़ता हूँ। 60 डिग्री कौन सा, ए डी जी, मैंने पकड़ लिया। ए डी जी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है, तो हम इसको साफ साफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर दिखें। ये 60 डिग्री है, ये आपका डी है, ये आपका ए है, ये आपका जी है। यहाँ से यहाँ तक आपका 87 है। इस पर आपको ध्यान रखना है, 88.2 नहीं लेना है क्योंकि डी जी यहाँ से यहाँ तक है और डी जी हमने निकाला है कितना, 87 मीटर। तो मैं उससे यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है बच्चे। फिर बड़े ट्रायंगल से ए एच निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरा जी एच आ जाएगा। तो ए जी यानी ये आपका बेस हुआ, ये आपका पेरीमीटर हुआ। तो रेशियो क्या बना, पी अपॉन बी, टेन थीटा। पी कितना, 87, बी नहीं पता, ए जी नाम लिख लो, 10 60, 87 अपॉन ए जी, 1060 होता है 1√3, 1/√3। तो ए जी हो गया 87√3, √3 जाके वहाँ इंटू हो गया। तो ये मेरा ए जी आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया। पहले ट्रायंगल की हेल्प मैंने ले ली। अब दूसरे ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा ई एच ए। इसको भी हम थोड़ा अलग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर दिखें। हाँ 10 दूसरे, हाँ बच्चे √3। तो ये हो गया हमारा 87/√3। गुड। ई एच ए आपका है यहाँ पे 30 डिग्री। ई एच सेम वही डी जी जो कि हमारा 87 मीटर है। तो ये हमारा बी हुआ, ये हमारा पी हुआ। रिलेशन वही, पी अपॉन बी, 10 थीटा। पी हमारा 87 है, बी हमें नहीं पता तो हमने नाम लिख लिया ए एच, 10 हमारा, थीटा 30 है। तो 87 अपॉन ए एच इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से ए एच आ जाएगा हमारा 87√3। ये हमारा ए एच आ गया और हमारा ए जी आ गया। हमें निकालना क्या था बच्चे, जी एच। जी एच यानी डी, तो कैसे निकलेगा, ए एच में से ए जी हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो मुझे तो जी एच निकालना है, तो जी एच इज इक्वल टू में पूरा ए एच माइनस में ए जी। ए एच हमारा है 87√3 माइनस ए जी है 87 अपॉन में √3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। इतना कॉपी कर लो, फिर मैं मिटा के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब देखो √3 नीचे नहीं पसंद, तो आप इसको √3 से ऊपर इंटू कर दो, √3 से नीचे। आप ये काम यहाँ भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो ये हो गया आपका 87√3 माइनस 87√3 अपॉन में √3 इंटू √3, 3 हो गया, ठीक है बच्चे। अब आपका हो गया यहाँ से 87√3 माइनस 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 2 6, 3 9 27√3। तो ये हो गया √3। आप चाहे इसमें से कॉमन ले लो, आप अंदर हो गया आपके पास 87 माइनस में 29। तो ये आपका हो गया 27 माइनस 29, 9 से 58√3 मीटर। यानी दो बलून्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू बलून इज 58√3 मीटर। फाइनल आंसर आप लिख के छोड़ देंगे। कैसे करेंगे, अब देखो √3 नीचे नहीं पसंद, तो आप इसको √3 से ऊपर इंटू कर दो, √3 से नीचे। आप ये काम यहाँ भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो ये हो गया आपका 87√3 माइनस 87√3 अपॉन में √3 इंटू √3, 3 हो गया, ठीक है बच्चे। अब आपका हो गया यहाँ से 87√3 माइनस 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 2 6, 3 9 27√3। तो ये हो गया √3। आप चाहे इसमें से कॉमन ले लो, आप
अंदर हो गया आपके पास 87 माइनस में 29, तो ये आपका हो गया 27 माइनस 29, 9 से 58√3 मीटर, यानी दो बलून्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू बलून इज 58√3 मीटर। फाइनल आंसर आप लिख के छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक टावर बना है मतलब, और जो हाईवे है वो सीधा उसके टावर की तरफ जा रहा है। ये हाईवे हो गया, ये टावर है, ए बी हमारा टावर है, बी सी मैंने एक हाईवे ले लिया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी इसके टॉप पर खड़ा है। ऑब्जर्व द कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार देख रहा है, मान लो पॉइंट सी पर एक कार है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसका ये देख रहा है 30 डिग्री से। ठीक है भाई, आगे कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, और ये कार जो है उस टावर की तरफ बढ़ते हुए आ रही है। देन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्मल स्पीड अपनी कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद वो क्या देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर अब कार का जो एंगल हो गया डी पॉइंट पर आते आते वो हो गया 60 डिग्री। कितने सेकेंड में हुआ ये काम, 6 सेकेंड में हुआ। ठीक है भाई, डिस्टेंस नहीं गिवन, 6 सेकेंड गिवन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें बताना है 6 सेकेंड में सी से डी आ गया, तो डी से बी जाने में कितने सेकेंड उसको लगेंगे, यानी कितना टाइम उसको लगेगा, ये हमें निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, चलो काम करते हैं। सेकेंड टाइम बात की बात, हमें बस इतना ध्यान रखना है बच्चे, हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में इनकी हेल्प से सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और हाइट दो ही चीज निकाल सकते हैं। बस डिस्टेंस निकाल सकते हैं और हाइट, यानी मैं बी और डी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, सी डी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बी सी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ए बी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। स्पीड टाइम नहीं निकाल सकता, बट डिस्टेंस की हेल्प से मैं स्पीड और टाइम बता सकता हूँ। तो हम सिर्फ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सी डी का टाइम दिया हुआ है, अगर मैं ये पता कर लूँ भाई कि सी डी का डिस्टेंस क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने पता कर लिया जो सी डी है वो 2 मीटर है, तो यानी 2 मीटर है, 2 मीटर वो 6 सेकेंड में क्लियर कर लेता है। और मैंने फिर निकाला डीबी, तो मान लो मैंने डीबी जो है डिस्टेंस, ये मैंने निकाला है सी डी, और डीबी मैंने कैलकुलेट करके निकाला, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर निकाल लिया, तो वो कितना टाइम लेगा। तो टाइम कैसे बताएंगे बच्चे, तो देखो ये 2/10, यानी भाई 2 मीटर था 10 मीटर है, यानी कितना टाइम से, 2 × 5 टाइम्स है ये, तो टाइम भी 5 टाइम्स लेगा, यानी 6 × 5 यानी 30 सेकेंड। तो ऐसे मैं टाइम बता सकता हूँ। तो यानी बेसिकली मुझे क्या निकालना है बच्चे, सी डी का डिस्टेंस निकालना है और बी डी का डिस्टेंस निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करके बता देना है। ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो टाइम जब भी दिया हो, टाइम दिया हो, आपको कुछ दिया हो, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। सी डी का टाइम दिया तो सी डी का डिस्टेंस निकालो, और बी डी का टाइम पूछा तो बी डी का डिस्टेंस निकालो। इस पे फोकस करना है, टाइम बात की बात है, एकदम एंड में टाइम की बात करेंगे हम। तो चलो हम काम करते हैं। अब देखो इसका नाम मैं देता हूँ ए बी सी डी ई दे देता हूँ। चलो हम लिखते हैं, एंगल ई ए सी हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो एंगल ए सी बी ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे एंगल ए सी बी, ये भी 30 डिग्री। रीजन लिख देना बच्चे आपने, अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ई ए डी ये हमारा 60 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ए डी बी। रीजन वही रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये हमारे पास आ गए। अब हमें सी डी निकालना है और बी डी निकालना है, बात की बात है। अब हमने बेटा, मैंने हमेशा बताया आपने वो ट्रायंगल लेना जिसमें एंगल गिवन है। 2 एंगल है मेरे पास, 30 और 60। तो पहले मैं 30 का निकाल लेता हूँ। तो 30 वाला ट्रायंगल कौन सा है बच्चे, ए सी बी, ए सी बी। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा है, ए बी सी, ये हमारा 30 डिग्री है। ये मेरा P है, ये मेरा B है। मुझे बेस का काम है BC निकालना, बेस इससे BC निकलेगा, तो रिलेशन वही लिखेंगे हम, P/B 10 30। P हमारे पास है AB, B हमारे पास BC। देखो यहाँ पे वैल्यूज नहीं गिवन है, तो हम नाम से ही काम चलाएंगे। 10 30 हो गया √3, यहाँ से मुझे बेटा BC निकालना है, तो देखेंगे BC कितना हो गया, BC जाके इससे इंटू होगा ये √3 से, तो BC हो गया मेरा AB √3।
हम इसको यहीं छोड़ देंगे नाम 1 के साथ। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल 60 डिग्री वाला कौन सा है? ए बी डी। ए बी डी ले लिया मैंने, जो कि कुछ ऐसा है। ए बी डी ये हमारा 60 डिग्री, ये मेरा पी हुआ, ये मेरा बी हुआ। रिलेशन वही लगेगा बच्चे, पी अपॉन बी दैट इज टेन थीटा। पी है ए बी, बी है बी डी, तो 10 है हमारा 60। तो ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आएगी, तो मैं बी डी निकाल लेता हूँ। तो मेरा बी डी आ गया, दिस √3 नीचे जाएगा, ए बी अपॉन में √3। तो बच्चे मेरा आ गया बी डी। मैं चाहूँ इसको यहाँ रेशनल कर दूँ या बाद में कर देंगे रेशनलाइजेशन, देखा जाएगा। अब मुझे निकालना था एक बार सी डी और एक बार बी डी। तो मेरे पास बी डी तो आ चुका है बच्चे, बी डी मैं निकाल चुका हूँ। अब मुझे निकालना है क्या बच्चे? सी डी। तो सी डी कैसे आएगा? क्योंकि इसका टाइम दिया हुआ, इसका टाइम पूछा है, तो दोनों निकालते हैं। बी डी तो मेरा आ गया बड़े आराम से, ये रहा। अब सी डी निकालना। सी डी कैसे आएगा? पूरे बी सी में से मैं बी डी क्या कर दूँ? माइनस कर दूँगा। तो बी सी मेरा कितना है? बी सी है मेरा ए बी √3 माइनस में बी डी कितना है? ए बी अपॉन में √3। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम √3 आएगा। √3 इंटू √3 3ab माइनस ए बी, तो ये हो गया 2ab अपॉन में √3। ये हो गया बच्चे मेरा सी डी। बी डी भी आ गया, सी डी भी आ गया। अब सिर्फ मुझे टाइम निकाल के दिखाना है। तो निकालने से पहले देखो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बच्चे। ये जो बी डी है, ध्यान से देखना है, ये जो भाई साहब बी डी है ये ए बी √3 है, और सी डी जो है वो 2ab √3 है। अगर ध्यान से देखो, मैं 2 लिखूं और ab √3 किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। मैं इसकी जगह अगर बी डी लिख दूं तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। कहने का मतलब क्या? दोनों सेम है, लिख दिया। जो सी डी है वो बी डी का डबल है, जो सी डी है वो बी डी का डबल है। ये 6 सेकेंड में जाएगा तो ये उसके डबल में जाएगा, यानी 12 सेकेंड, सॉरी इसके हाफ में 3 सेकेंड, क्योंकि डबल है। मतलब अगर सी डी 6 है तो ये 3 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा। ये अगर आपका 5 होगा तो ये 10 होगा। ये इसका लॉजिक है, यानी इसका डबल है। तो यानी जितना टाइम ये लेगा उसका डबल ये ले रहा है। तो इसने 6 सेकेंड लिया है, तो इसने 3 सेकेंड लिया होगा। मेरा आंसर तो आ गया यहीं से 3 सेकेंड। अब इसको लिख के कैसे दिखाएंगे? तो एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं लिख के आंसर निकालता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो हम ऐसे लिख लेंगे। एक हमारे पास डिस्टेंस है, एक हमारे पास टाइम है। डिस्टेंस है एक हमारा बी डी का और एक है हमारा सी डी का। बी डी का डिस्टेंस है हमारे पास ए बी अपॉन √3। तो बी डी का टाइम हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ अभी। सी डी का डिस्टेंस हमारे पास है 2ab अपॉन में √3 और इसका टाइम हमें पता है 6 सेकेंड। ठीक है बच्चे, कुछ ऐसा ही था हमारे पास, क्योंकि मैं डायग्राम मिटा चुका हूँ। डायग्राम हमारा था ये, हमारा ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा चीज़ थी, ये इसका डबल था। सी डी इज डबल ऑफ बी डी। सो यहाँ सी था, यहाँ बी था और ये डी, ऐसे था। ठीक है, चलो अब मुझे टाइम निकालना है बच्चे। तो ध्यान से देखो, ये हमने एक टेबल बना लिया कि भाई बी डी का डिस्टेंस से टाइम हमें नहीं पता, सी डी का डिस्टेंस से टाइम ही। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, तो मेरा एक्स आ जाएगा। तो यानी हमने क्या किया, ए बी अपॉन √3 इंटू 6 इज इक्वल टू में 2ab √3 इंटू में एक्स, ये कर दिया हमने। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, अब इसको हम इन सबको उधर भेज देते हैं, एक्स को यहीं रख देते हैं। तो एक्स आ जाएगा मेरा, एक्स मेरा क्या, टाइम ऑफ बी डी। तो यहाँ तो मेरे पास ए बी √3 इंटू 6 इंटू में √3 नीचे, तो √3 ऊपर, 2ab नीचे, इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो ए बी से ए बी गया, √3 से √3 गया, 2 से 6 कट गया, 2 3 जा, यानी एक्स कितना आ गया मेरा 3, और एक्स क्या है, टाइम, तो यूनिट क्या है, सेकेंड। तो 3 सेकेंड में उसको टाइम लगेगा। एक तरीका तो बच्चे ये है जिससे हम टाइम निकाल सकते हैं।